नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, नव वर्ष 1 जनवरी 2026 आज से शुरू हो रहा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे आखिर रेवाड़ी को नए साल पर क्या मिलने वाला है। ऐसी वो क्या सौगात होंगी जो रेवाड़ी की सूरत व सीरत दोनों बदलने का काम करेगी। आज हम रेवाड़ी जैसलमेर नेशनल हाईवे संख्या 11 के पास माजरा गांव में मौजूद है और यहाँ पर ही देश का 22वां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स का निर्माण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को यहीं से इसी जमीन से एम्स का देश के 22वें एम्स की शिलान्यास रखी थी और लगातार उस पर कार्य चल रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी पहुंचे थे। उन्होंने भी दावा किया था कि जल्द ही यहाँ पर ओपीडी शुरू होगी। कब से ओपीडी शुरू होगी वो भी तमाम चीजें बताएंगे। हमारे साथ जो एम्स निर्माण समिति है उनके प्रधान जो जगदीश यादव हैं वो भी मौजूद हैं और जो निर्माण समिति के सचिव है वो भी मौजूद है दिलबाग सिंह जी। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले बता दें कि जो ये देश का 22वां एम्स है, यहाँ पर करीब 40 बिल्डिंग्स का निर्माण होना है और एक हेलीपैड का भी निर्माण होना है, क्योंकि देश का 22वां एम्स है, एनसीआर का पार्ट है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि देश के बेहतरीन जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस है उनमें से एक होगा रेवाड़ी का माजरा गांव का एम्स। ऐसे में यहाँ पर निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम उसी बिल्डिंग पर मौजूद है जहां पर ओपीडी शुरू होनी है। ऐसे में आप मैं एक बार साथी को दिखाऊंगा, चारों ओर दिखाए किस तरह से लगातार जो निर्माण कार्य है वो तेजी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 41 बिल्डिंग्स बनाई जानी है जिसमें ओपीडी से लेकर जो तमाम जो फैसिलिटीज होती हैं, तमाम तरह की फैसिलिटीज है उनकी बिल्डिंग बनाई जानी है। जो डॉक्टर्स की मेडिकल कॉलेज का भी यहाँ पर बनाया जाना है। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करेंगे मेडिकल की। किसी भी जो मेडिकल का स्टूडेंट्स है उसका सपना होता है कि वो एम्स से एमबीबीएस करे। ऐसे में रेवाड़ी का जो माजरा गांव है जहां पर जो एम्स का निर्माण चल रहा है, यहाँ पर एम्स की कक्षाएं भी शुरू होंगी, यहाँ पर स्वास्थ्य भी बेहतर मिलेगा। और ये अरावली की गोद में बसा हुआ माजरा गांव है जहां पर एम्स का निर्माण लगातार चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे जो है रेवाड़ी से जैसलमेर वो भी निकलता है और रेवाड़ी से जैसलमेर जाने वाला रेलवे ट्रैक भी यहीं से निकलता है। ऐसे में स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेहतरीन कही जा सकती है। ऐसे में रेवाड़ी को एक बड़ी जो स्वास्थ्य सेवाओं की सर्विसेज मिलेगी, वहीं रेवाड़ी का जो माजरा का एम्स है वो यहाँ की सूरत और सीरत बदलने का काम करेगा। ऐसी उम्मीद लगातार जो विशेषज्ञ हैं उनकी ओर से की जा रही है। बता दें कि जो दावा किया जा रहा है कि मार्च महीने से यहाँ पर ओपीडी शुरू हो जाएगी। 2026 मार्च महीने से ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। जब हम यहाँ पर इस बिल्डिंग में मौजूद है, 90% काम इसका कंप्लीट भी हो चुका है। वहीं बात करें जो एमबीबीएस की जो नया सत्र शुरू होगा, जो जून जुलाई में शुरू होता है, उसमें कक्षाएं भी लगेंगी और करीब 1700 जो भर्तियां यहाँ पर होने का दावा किया, क्योंकि तमाम जो डॉक्टर्स आएंगे, पैरामेडिक स्टाफ होगा, तमाम तरह के कर्मचारी होंगे, करीब 1700 कर्मचारियों की यहाँ पर भर्ती होगी। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। 200 एकड़ पर ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ऐसे में इसके लिए एक लंबा संघर्ष भी किया गया यहाँ के लोगों ने, तब जाकर ये माजरा एम्स रेवाड़ी को मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सौगात दी थी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे और उसी का परिणाम है कि रेवाड़ी को माजरा गांव में एम्स मिला, देश का 22वां एम्स। जगदीश यादव मौजूद है जो एम्स निर्माण समिति है, लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसके निर्माण की। वो किस तरह से देखते हैं और कितनी उम्मीदें उनके हैं, जगदीश जी क्या कहेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर? सबसे पहले तो जी इस प्रांगण में उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर आप इसकी पूर्ण जानकारी इस क्षेत्र के लिए शेयर करते हैं, आप इसके बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही मैं राव इंद्रजीत का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और क्षेत्र ही करना चाहेगा कि ये एक अचीवमेंट जो हमको दिया है, ये जो असंभव चीज़ थी उसको संभव करवाया है, वो सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत की देन है। अब मैं आता हूँ इसके प्रगति पर। अभी विजिट किया था राव साहब ने, तो उसमें बातें चीतें हुई थी, तो मार्च के महीने में ओपीडी कराने के लिए हार्ड आदेश देके गए हैं। साथ ही बिल्डिंगों का और कार्य को तेजी से लाने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। साथ साथ बताया है अब जो कार्य होगा वो भली भांति बिल्कुल संतोषजनक नहीं, बिल्कुल एक्सीलेंट कार्य किया जाएगा और आने वाले समय में इस पीढ़ी दर पीढ़ी को जो फायदा मिलेगा वो सिर्फ एम्स से मिलेगा। बाकी यहाँ पर आने वाले समय में बहुत से
योग्यताएं बच्चों को मिलेंगी, डॉक्टर पैदा होंगे, नर्सिंग असिस्टेंट पैदा होंगे, बाकी क्षेत्र की ये जो उन्नति होगी ये कुछ समय के बाद सभी के सामने प्रत्यक्ष होगी। रेवाड़ी का भविष्य किस तरह से बदलता हुआ दिखे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे बड़ा प्रोजेक्ट क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार आपने भी बात की, हम भी बता रहे हैं। देखो हमारी भी उम्र हो गई है 60 के लगभग, तो हम देखते थे कि ये साउथ हरियाणा है, एक बैकवर्ड इलाका है, ये क्षेत्र से पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये जो एम्स आया है इसमें हम अपने आप को अब महसूस कर रहे हैं कि हमारी गिनती अब ऊपर आई है। और इसके लिए बहुत मैं सरकार को, बीजेपी सरकार को, भारत सरकार को और राव इंद्रजीत को देना चाहूंगा। तो कुछ इस बारे में बताएं कि यहाँ पर क्या क्या अभी चीजें चल रही हैं, ताकि क्योंकि आप लगातार इसको मॉनिटरिंग करें, लगातार आपका फोकस यही है कि बेहतर जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर बेहतर बिल्डिंग का निर्माण हो सके। देखो बिल्डिंग यहाँ टोटल 56 है। 56 बिल्डिंग पे आप खुद ग्राउंड में देख रहे हैं कि 50% कार्य हो चुका है और आने वाले समय में जो इनकी डेडलाइन है उससे पहले ही शायद हैंड ओवर कर देंगे, यही मैं आशा नहीं बिल्कुल विश्वास रखता हूँ। देखिए जगदीश यादव जी का यही कहना है कि लगातार, क्योंकि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को पूरी तरह से श्रेय देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका यही कहना है कि उनके लगातार प्रयास के चलते ये संभव हो पाया कि रेवाड़ी के माजरा गांव में एम्स का निर्माण हो पाया। और लगातार हम पिछले दिनों से लगातार डे वन से हम देखते भी है कि किस तरह से लगातार एक बच्चे की तरह इसको पाल पोस रहे हैं और पूरा फोकस रहता है कि किस तरह से बेहतर यहाँ पर काम हो सके, तमाम बारीकियों से उस पर ध्यान रखते हैं। हमारे साथ दिलबाग सिंह जी भी मौजूद हैं जो एम्स निर्माण समिति है माजरा की, उसके सचिव हैं। सर उनसे सर क्या कहेंगे, कितना बदलाव आएगा इससे? सर इससे बदलाव तो सबसे पहला तो चिकित्सा और रोजगार पे। पहले इस एरिया के अंदर इतना रोजगार भी नहीं उपलब्ध था, लेकिन जब एम्स चालू होगा तो यहाँ पे बहुत से रोजगार सृजन होंगे जिनसे हमारे युवाओं को खासकर रोजगार मिलेगा, क्योंकि जितना आदमी नजदीक होता है उनको रोजगार का फोकस ज्यादा होता है। बाकी रोजगार तो सभी को मिलेगा, बाकी यहाँ के जो नौजवान हैं उनको अच्छा रोजगार मिलेगा और अच्छी चिकित्सा मिलेगी। तो यही चीज आदमी की लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं, रोजगार और शरीर स्वस्थ। तो ये दोनों ही चीजें जो है सरकार ने हमें दी है, तो हम अपनी सरकार के बहुत ही ज्यादा जो है उनका शुक्रगुजार हैं। और खासकर हम हमारे राव साहब का, जो उन्होंने इस एरिया में दक्षिण हरियाणा की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया, जिससे हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आया है। और इसमें सभी एकेडमिक बिल्डिंग और हॉस्टल और जितनी सेवाएं हैं वो आप बिल्डिंग देख ही रहे हैं, सब पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो हमारी सरकार ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो भी बहुत अच्छे लोगों को दिया है, वो भी बहुत तेजी से और ईमानदारी से बढ़िया क्वालिटी से काम कर रहे हैं। जितना हमें नॉलेज है उस हिसाब से बहुत अच्छा काम चल रहा है जी, हम उनके भी बहुत शुक्रिया। आपकी भी उम्र हो गई, हम भी करीब लंबे समय से देख रहे हैं कि ये ना माना जाए कि दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये है, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐसी बड़ी चीज देखी नहीं थी यहाँ पर। जी हाँ, दक्षिण हरियाणा के अंदर तो यही तो है जी, जैसा कि हमारे प्रधान जी ने भी बताया है कि यहाँ पे पहले रोजगार थे ही नहीं जी। दक्षिण हरियाणा को तो हमेशा के लिए जो है एक सौतन का बेटा होता है, उस हिसाब से देखा गया है। हमारे यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुए। तो अब हमारी जो भारत सरकार है वो हम उनका बहुत धन्यवाद करें, कम से कम हमारे इस दक्षिण हरियाणा की तरफ ध्यान तो दिया। और खासकर हमारे राव साहब हैं, देखो उन्होंने सदन में आवाज उठाई है, तो ये चीजें हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आया, तो देखो उनका भी हम बहुत बहुत मोदी जी को आभार नहीं व्यक्त करेंगे? मोदी जी तो देखो, मोदी तो हमारे सर्वा सर्वा है, हमारे भगवान के समान है। मोदी जी को तो हम हमेशा, जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम और हमारी पीढ़ियां जो है वो याद ही रखेंगी। हमको इतना बड़ा तोहफा दिया है, तो मोदी जी तो है ही है। देखो जगदीश जी, आपका भी एक लंबा अनुभव है। पहले हम देखते थे जब भी कोई बड़ी घोषणाएं होती थी, कोई भी सरकार रही हो, तो रोहतक, हिसार, मतलब जहाँ के मुख्यमंत्री हुए वहीं का पर वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हो, बड़ी बड़ी परियोजनाएं तमाम उस तरह के वहां पर मिलती थी। तो क्या माने कि ये एक सबसे बड़ी परियोजना पहली बार मिली है क्षेत्र को? देखो पैरवी तो पहले भी हुई होगी, लेकिन शायद हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कहने में थोड़ा असमर्थ हूँ। दिल से शायद पैरवी नहीं हुई होगी, लेकिन अभी जो दिल से पैरवी हुई है तो वो प्रत्यक्ष आपके सामने है। दिल से पैरवी की जाएगी तो कार्य में सफलता मिलेगी, पेपर देगा तो बच्चा पास होगा, ये तो प्रत्यक्ष है। और ये परीक्षा राव साहब ने हमसे दिलवाई है, प्रीपेयर तैयार करके हमें दिलवाई है और ग्रेडिंग से हम पास हुए। देखिए अमूमन हमने भी लगातार देखा था कि पिछले दिनों एम्स की बात हो, या फिर क्योंकि झज्जर में भाड़सा में जो एम्स की बात हुई, या फिर IIM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो रोहतक में आया, तमाम जो बड़े इंस्टीट्यूट थे, हमने तमाम हिसार की बात सुनी, रोहतक की बात सुनी, कभी भी दक्षिण हरियाणा इससे अछूतर तमाम तरह के भेदभाव के आरोप भी लगे। पहली बार एम्स जैसा यहाँ पर बड़ा संस्थान रेवाड़ी को मिला,
तमाम लोगों के प्रयास रहे, तमाम उसमें पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर आम जनता, तब सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की, तब जाकर रेवाड़ी को इस तरह का बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला। और ये तमाम लोग जो निर्माण समिति को, ये भी कहीं ना कहीं राव साहब को भी थैंक यू बोलते नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी थैंक यू बोलते नजर आ रहे हैं। सर क्या सर, मैं छोटा सा एक हमारे राव साहब को और धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसके जमीन के साथ साथ राव साहब ने हमको जो है कि बड़ा तोहफा एससीओ का दिया है, तो उनकी वो भी एक बधाई के पात्र हैं, जो हमारे किसानों को बहुत ही जल्द राव साहब की अथक मेहनत से हमें मिलने जा रहा है। तो हम उनको दोबारा से फिर बार बार धन्यवाद करना चाहेंगे। जी, देखिए इन लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से लगातार संघर्ष हुआ, मेहनत हुई, तमाम लोगों ने प्रयास किए और रेवाड़ी के माजरा गांव में एम्स आज मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हम उसी बिल्डिंग पर मौजूद हैं जहां पर ओपीडी शुरू होने, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि जो मार्च महीना है वहां उसमें ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। और ये लोकेशन भी बड़ी महत्वपूर्ण है, अरावली से घिरा हुआ पूरा क्षेत्र है। रेवाड़ी जैसलमेर नेशनल हाईवे NH 11 यहाँ से गुजरता है। यदि रेलवे ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर रेवाड़ी जैसलमेर जो रेलवे मार्ग है वो यहाँ से निकलता है। ऐसे में स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी बेहद महत्वपूर्ण है, दिल्ली NCR का हिस्सा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये माना जाए कि जो नया साल होगा 2026 रेवाड़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और देश का 22वां एम्स यहाँ पर मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई देगा। लोगों को जहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, वहीं लोगों को एक बड़े स्तर पर रोजगार भी मिलेगा, जिससे रेवाड़ी की दिशा और दशा दोनों बदलती हुई दिखाई देंगी। नमस्कार।